again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने पाठ को, फिर देखते हैं एक्सरसाइज। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। यहाँ पर एक शब्द आया है जलते थे, इसका मतलब होता है जेलसी करना। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक का अर्थ होता है ऐसा बालक जिसको कुछ नहीं पता हो। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। यहाँ पर एक शब्द आया है तूती बोलती, इसका अर्थ होता है हमेशा प्रशंसा होना। किसकी हमेशा तूती बोलती थी? बीरबल की तूती बोलती थी। एक यहाँ पर मुहावरा आया है नकार खाने में तूती की आवाज, इसका अर्थ होता है बड़ों के सामने छोटों की आवाज। जैसे घर में आपके पापा के सामने आपकी कुछ नहीं चलती है, वैसे ही अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने हमारे ख्वाजा साहब की कोई वैल्यू ही नहीं थी। आगे क्या होता है, ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। क्या होता है आगे? ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। यहाँ पर एक शब्द आया है अचकन। क्या शब्द आया है? अचकन। अचकन का अर्थ होता है ओवरकोट, जैसे पहले लोग पहनते थे। अभी चित्र में देखिएगा आप। और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। यहाँ पर एक शब्द आया है कलई खुल जाएगी, इसका मतलब होता है असलियत पता चल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। फीते का मतलब होता है जिससे नापा जाता है। बीरबल ने कहा, भाई अपने फीते से नाप लो और पता चल जाएगा यही स्थान बीचों बीच में है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। यह था हमारा पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब। यहाँ पर एक शब्द आया है साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए, इसका मतलब होता है। अब बढ़ते हैं अपने अभ्यास की तरफ, देखते हैं अभ्यास। तुम्हारी बात का ख्वाजा सरा के 3 सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। पहले प्रश्न का जवाब हो सकता है,
बादशाह अकबर जिस जगह पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। आप चाहो तो खुद नाप कर देख सकते हो। दूसरे प्रश्न का जवाब हो सकता है जितने एक बोरे में राई के दाने होते हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। आप ना मानो तो गिन कर देख लो। तीसरे प्रश्न का जवाब हो सकता है आपके सिर में जितने बाल हैं उतनी ही संसार की आबादी है। आप गिन कर देख लो, जवाब बिल्कुल सही मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर तुम ख्वाजा सराय की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? मैं पूछता कि पानी डालने पर हम क्यों भीग जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ख्वाजा सराय का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? मैं अपना सारा गृह कार्य अपने भाई से करवाऊं और खुद पूरे दिन कार्टून देखूं। अब अगली हेडिंग है हमारी बात। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सराय का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत दिए गए हैं यहाँ पर, चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती। चलो आइए बनाते हैं वाक्य। अब मत चल, तुम चल चल कर वजन कम करो। सही से गाड़ी चला, चलो अब कुछ किया जाए। कल तुम मेरे साथ बाजार चलना। यह मशीन नहीं चलती है, उसके बिना हम कैसे चलें। यह फिल्म बहुत चलेगी। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। बीरबल ने कहा होगा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली माँ होती है, क्योंकि उसके सामने आप भी सिर झुकाते हैं। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजो कहानियाँ। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। ऊपर आई बटन आ रहा है, मैंने बहुत ही अच्छी कहानी बीरबल की इसमें सुनाई है। उस कहानी को सुनिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। हाजिर जवाबी का मतलब तुरंत जवाब देना। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? तेनाली रमन, शेख चिल्ली, मुल्ला नसीरुद्दीन। नेक्स्ट है, एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान, समझदार, मूर्ख, बेवकूफ, अभिमान, गर्व, विश्वास, भरोसा, संसार, जगत, कोशिश, प्रयत्न। मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भाव सिकोड़ना, कलई खुलना। आइए करते हैं इस्तेमाल। नाक भाव सिकोड़ना। पढ़ाई का नाम सुनते ही बच्चे नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं। कलई खुलना, परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई। यह था हमारा पाठ, जैसा सवाल वैसा जवाब। बाय बाय स्टूडेंट्स।